हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फॉर क्लैट 2024 विद 12th बोर्ड एग्जाम्स, 5 थिंग्स फॉर 100% सक्सेस। नाउ अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का विद योर 12th बोर्ड एग्जाम्स, अब आप 11th से 12th में जाने वाले हो और आपका क्लैट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2023 में होगा, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये मिस्टेक्स कमिट करते हैं एंड दैट इज़ वन, देयर आर सेवरल रीजंस जिनकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज मेरे से इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं @IamLoggery के नाम से हूँ। एंड ऑल्सो आप हमारा क्वेश्चन आर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हर संडे 11 AM पे होता है। अगर टाइमिंग्स में चेंज होता है तो हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे अंडर मेरी मेंटोरशिप में अपनी प्रिपरेशन, अपनी सेल्फ स्टडी करते हो, जहाँ पे मैं आपको टारगेट सब कुछ प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ बताती रहती हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप वो तभी के तभी मेरे से पूछ सकते हैं। तो लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। प्लीज कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, उससे हमारी रीच बढ़ेगी और हमारा बहुत फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट फ्रॉम मार्च 2023, जहाँ पर मैंने आपको डे टू डे स्ट्रैटेजी बता दी है कि क्या आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, कौन से मंथ में आपको क्या टारगेट सेट करना है कि मुझे ये वाले टॉपिक्स जो हैं ख़त्म करने हैं। नॉट ओनली दिस, मैंने यहाँ पे आपकी बुक्स भी डिस्कस करी है, सिलेबस भी डिस्कस किया है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस की है स्टेप बाय स्टेप कि आपको हर सेक्शन में कैसे पढ़ना है कि अल्टीमेटली आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए हर सेक्शन के अंदर फॉर क्लैट। वॉच दिस वीडियो, मस्ट वॉच। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो कर दी है कि आपको बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। बैकलॉग के करंट अफेयर्स के लिए मतलब आपको जो ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स कवर करनी रहती है वो जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 की कवर करनी होती है। अगर आपने जनवरी से लेकर मार्च तक की करंट अफेयर्स नहीं कवर करी हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एजुगिरी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। डेली सेशंस की देख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मेरी वेबसाइट www.loggery.in पर मैं आपसे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ पर जाके जनवरी का एडिशन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न कर सकते हैं। बट फिर भी अगर टाइम है तो जनवरी से लेकर मार्च के एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे डेली जो एनालिसिस है वो देख लो और नोट्स अपने पूरे कर लो, और जो आने वाले जो वीडियोस हैं वो कभी भी मिस नहीं करना जब तक आपका क्लैट का एग्जाम नहीं हो जाता। आप ये वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर्स की, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहली बात यार, क्लैट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं कंसिस्टेंसी कहती हूँ उसका मतलब ये है कि आपको हर रोज़ क्लैट के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ आप ये मत समझना कि वीकेंड पे पढ़ लोगे, एक दिन छोड़कर पढ़ लोगे इसके लिए तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको हर रोज़ इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कोचिंग में पढ़ो, कहीं पर पढ़ो, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 to 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी एवरी डे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर 1 to 1.5 आवर्स आप मेरे साथ लगाओ एजुगिरी यूट्यूब पे अपने करंट अफेयर्स करने के लिए, जहाँ पे आपके नोट्स भी बन रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो रही है और लर्न भी आपका साथ साथ में मैं करवा रही हूँ। उसके बाद 1 to 2 आवर्स आप एनी टॉपिक ऑफ एनी सेक्शन उठा के उसको पढ़ दीजिए। अगर इतना आप हर रोज़ करते रहते हैं तो आई प्रॉमिस आपको कोई ना कोई एनएलयूज ज़रूर मिल जाएगा और मे बी आप टॉप भी कर जाए। आपको बेस्ट एनएलयूज मिल सकते हैं अगर आप हर रोज़ क्लैट पढ़ोगे। आप क्लैट के लिए हर रोज़ पढ़ोगे और करंट अफेयर्स का सेशन कभी मिस नहीं करोगे और साथ साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे। ठीक है, व्हेन स्कूल एग्जाम, जब आपके स्कूल के एग्जाम्स आते हैं तो आपको करंट अफेयर्स का सेशन नहीं मिस करना है। चाहे आप ये सेक्शन वाला जो सेशन है ये अपना मिस कर सकते हो, बट करंट अफेयर्स एक बार मिस हो गए वापस ट्रैक पे लेकर आने बहुत मुश्किल है। तो करंट अफेयर्स का सेशन कभी मिस मत करना। ठीक है, उसके बाद आपको ये अचीव कैसे करना है, देखिए आप फिक्स टाइम ब्लॉक्स फॉर क्लैट रखिए। अपने दिमाग में आपको फिक्स रखना है कि इससे इस टाइम तक मुझे ये वाला पढ़ना है। मतलब मान लो आप करंट अफेयर्स, आपके लिए टाइम आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो आज वाला करंट अफेयर्स है कल पढ़ लो। मे बी सुबह 5 to 6 कर रहे हो, स्कूल जाने से पहले आप अपने करंट अफेयर्स पढ़कर जा रहे हो, नोट्स भी बनाकर स्कूल जा रहे हो, और फिर आकर आप फिर 1.5 आवर्स दे रहे हो अपने किसी भी सब्जेक्ट को जो आपको मैंने क्लैट 2024 की वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे प्रिपेयर करना, शेड्यूल देना दिया हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हो। ये करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, आप एक साथ 4 आवर्स भी लगा सकते हो, बट ये करना बहुत ज़रूरी है। ऑन वीकेंड्स आपको रिवाइज करना है, सब कुछ रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है ड्यूरिंग द वीक। जो भी करंट अफेयर्स है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा उसकी रिविजन करनी है और टेस्ट लेना है अपना। ठीक है,
ये करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइज़, अगर आप ये फॉलो कर देते हो ना तो आपका मतलब क्लैट पक्का ही ऑलमोस्ट। बट जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं, वो कभी तो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। आपको हर रोज़ 3 to 4 आवर्स देने ही देने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए देखिए यूट्यूब चैनल आप फॉलो करिए मेरा एजुगिरी का। यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लैट के लिए नोट करें। द हिंदू एनालिसिस करवाती हूँ 6 PM पे हर रोज़। अगर आप लाइव नहीं आ सकते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, आज वाला लेक्चर कल देख लीजिए, बट ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे आपके नोट्स बन जाएंगे। यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे क्योंकि रिविजन करना है, क्योंकि लर्न करनी है चीज़ें, तो आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। एंड फिर प्रैक्टिस करनी है, www.blogery.in पर जाइए, वहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व करिए। आपको ₹200 पर मंथ के हिसाब से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये आप बाय करें और उनको सॉल्व करें बढ़िया तरीके से। आपकी टेस्टिंग भी होगी, आपको पता चलेगा कि क्या आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं निकाल रही हूँ ये द हिंदू से निकाल रही हूँ। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन लग पा रहे हैं मतलब आपका द हिंदू वाला पार्ट क्लियर है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। इसके साथ साथ अगर आप विजन IAS की मैगजीन फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी है। पहले ये अच्छे से करो फिर विजन IAS पे जाओ। अगर पहले विजन IAS करोगे, द हिंदू को मिस करोगे, चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो द हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी न्यूज़ से रिलेटेड, एक इंट्यूशन बनेगी जो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। करंट अफेयर्स का एनालिसिस ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, वो आपको वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में हेल्प करेगा, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, हर सेक्शन में, यहाँ तक कि मैथ्स के सेक्शन में भी करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा क्लैट के पेपर में। तो करंट अफेयर्स का एनालिसिस अटेंड करना मेरे साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सेल्फ स्टडी काइंड ऑफ टाइम है जहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ, लर्न करवा देती हूँ और नोट्स भी बनवाती हूँ मैं साथ साथ। वहाँ पर नोट्स लिखती हूँ, स्क्रीन पे आपको कॉपी करने रहते हैं। उसके बाद डेली टारगेट्स। अगर आप सोने से पहले, जैसे आज रात को आप सोने जा रहे हो, उससे पहले अपने प्लानर में एक प्लानर होना, नोटबुक होना, जहाँ पे आप सब कुछ लिख रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये मेरा टारगेट है। आप अपने आप को टारगेट लेके चलो कि कल मुझे इस टॉपिक का इस पेज से लेकर इस पेज से इस बुक में से पढ़ना है। तो वो टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। कल मैं 5 to 6 जो है करंट अफेयर्स पढ़ूंगी, ये मुझे करना है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को टारगेट देकर सोगे तो अगले दिन आप स्टडी टेबल पे बैठोगे, अपना प्लानर खोलोगे, टारगेट अचीव करने की कोशिश करोगे। और कहाँ आप बैठोगे सोचोगे क्या करना था क्या नहीं करना था, इतने में 1 घंटा चला जाएगा और फिर याद आएगा कि ये करना है। तो अपने आप को डेली टारगेट्स बिफोर यू गो टू स्लीप देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे जर्नल खोलो और काम करना स्टार्ट कर दो। अब प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं बच्चे, बीच में कोई भी इशू आ गया, कुछ फैमिली इशू आ गया, या आप बीमार हो गए, कोई और बीमार हो गया, एनीथिंग। देखो यार, शादी वादी तो छोड़ दो, ठीक है ना। अगर तुम कह रहे हो मेरे भाई की शादी है मैं जा रही हूँ, तो जाओ फिर शादी अटेंड कर लो, क्लैट को छोड़ दो, सिंपल, ठीक है। अगर कुछ डिजीज से कह रहा है तब आप कह सकते हो कि ब्रेक लेना है। शादी के लिए ब्रेक ले रहे हो तो यार शादी अटेंड कर लो, छोड़ो क्लैट को, सिंपल, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 डेज का आपका ब्रेक आ गया मान लो, या फिर आपके एग्जाम्स से, तो आपको वहीं पे स्टार्ट करना है जहाँ पे आपने छोड़ा था। गिल्ट में बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, 10 दिन और बर्बाद कर दोगे। तो वो 10 दिन इतना अच्छे से पढ़ो कि जो 3-4 दिन वेस्ट किए उसका भी तुम प्रोडक्टिविटी निकाल लो, ठीक है। प्लानर के अंदर सबसे पहले सिलेबस नोट कर लो और स्टेप्स नोट कर लो। देखो यार, मैंने सिलेबस वाली वीडियो करा हुआ है, इसका लिंक दे दूंगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो वीडियो देख लेना। करंट अफेयर्स वाली वीडियो देख लेना, तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर फिर भी डाउट होगा तो इस वीडियो पे आना, कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे Q&A में आ जाना, वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछकर अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है क्या कोचिंग ज़रूरी है? नहीं, सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, कोचिंग ऑप्शनल है, ठीक है। गिव योर सेल्फ अ डेट दैट बाय व्हेन योर सिलेबस इज गोइंग टू बी कंप्लीट। ना सिर्फ ये कि हाँ पूरा सिलेबस मेरा इस दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि अपने आप को सब्जेक्ट्स के भी, सेक्शंस के भी, कि हाँ ये सेक्शन इस दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अगर आप अपने आप को टाइम, अगर मैं कहूँ कि मतलब करते रहो तैयारी, ठीक है, आपके पास है पूरा 1 ईयर है, लगे रहो, तो आप नहीं अचीव कर पाओगे, आप लथार्जिक हो जाओगे। अगर आप अपने आप को बोलोगे कि ठीक है यार, मेरा जून तक सिलेबस खत्म होना चाहिए क्योंकि उसके बाद मुझे मार्क्स लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है, स्कोर इंप्रूवमेंट करनी है, आपको अपने आप को मंथली टारगेट्स देने पड़ेंगे। उन मंथली टारगेट्स को वीक्स में डिवाइड करना पड़ेगा और वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में करना पड़ेगा। येस, आपको माइक्रो मैनेज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ अगर क्लैट क्लियर करना है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया, जो मन किया वो कर लिया। ऐसे क्लैट क्लियर नहीं होने वाला है, पहले बता रही हूँ।
उसके बाद नॉट गिविंग अप, डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगर बार बार पढ़ते रहोगे, नहीं गिव अप करोगे तो समझ में आ जाएंगे। गिव अप कर दोगे तो बस फिर ये सोच के बैठ जाओगे अरे मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। एवरेज बच्चों का कब, इट इज़ नॉट, मतलब एवरेज बच्चा थोड़ा ना क्लियर कर सकता है क्लैट, ये सोचोगे तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। मेहनत करते रहोगे, पहले कर लो वो टॉपिक्स जो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, जो नहीं भी हो रहे उनको करो, कोशिश करो, एंड अल्टीमेटली सारा सिलेबस खत्म करके वापस आ जाओ उन टॉपिक्स पे जो वीक लग रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे हर किसी के वीक टॉपिक्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी होते हैं, ठीक है ना। अगर आप वीक के पीछे भागते रहोगे वो भी गलत है, स्ट्रॉन्ग के पीछे भागते रहोगे वो भी गलत है। तो बैलेंस आउट करने के लिए स्ट्रॉन्ग हो गए एक बार, ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, वीक पता चलेंगे, वीक को भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ठीक है ना। डोंट मिस आउट ऑन एनी सेक्शन। बहुत बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं और मैथ्स को ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता क्लैट क्या करता है। क्लैट जो है वो एक सेक्शन कोई ना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे देता है और बहुत एक कोई ना कोई सेक्शन ईजी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ दिसंबर 2022 के अंदर, वहाँ पे मैथ सेक्शन डिफिकल्ट था, बट उससे पहले जो मई 2022 के अंदर एग्जाम हुआ उसके अंदर मैथ्स बहुत इजी था, राइट। अगर मैथ्स इजी है तो हमारे यहाँ पे फंडा क्या है कि हमें भाई 100+ लेकर आने हैं क्लैट में, ठीक है, हमारा फंडा तो ये है। अब ये 100 कहीं से भी आए, मैथ्स से आए, लीगल से आए, लॉजिकल से आए, इंग्लिश से आए, करंट से आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर आप मान लो मैथ्स छोड़ गए और मैथ्स इजी आ गया, कोई और सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ गया, तो गए काम से। बट अगर आप मैथ्स करके गए हो, अपना फुल देके गए हो और मैथ्स इजी आ जाता है, तो जो आपको बेसिक मैथ्स आता है आप उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, समझ रहे हो। अगर मैथ्स इजी है और आप उसमें बुरे भी हो तब भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए, और अगर डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, वो फिर किसी से भी नहीं हो पाता, जिसने अच्छे से किया उससे भी नहीं कई बार हो पाता। तो अगर आप सारे सेक्शंस करके जाओगे तो आपका जो है बैलेंस आउट हो जाएगा वहाँ पे। मे बी आपका जो वीक सेक्शन है वो इतना ईजी आ गया कि वहाँ से भी आप मार्क्स पिक कर पा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। और आपका जो बहुत आपका फेवरेट था या आपको जो अच्छा लगता था, या जिसमें आपके, देखो फेवरेट कुछ भी नहीं होता है, जिसमें मार्क्स आ रहे हैं वो अच्छा, जिसमें नहीं आ रहे वो वीक, सिंपल। अब जिसमें मार्क्स आ रहे हैं वो डिफिकल्ट आ गया तो उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरे सेक्शन में से वो मार्क्स कलेक्ट कर पा रहे हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, बता दूंगी क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपल सी बात यह है, सारे सेक्शंस कर जाने। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप मेरी मेंटरशिप बाय करना चाहते हैं तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप करंट अफेयर्स के MCQs बाय करना चाहते हैं तो www.loggery.in पर जा सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एजुगिरी जो मेरा करंट अफेयर्स का यूट्यूब चैनल है उसको जरूर चेक करना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।